इसमें अब गुजरात मॉडल के तर्ज पर विकास करवाए जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश के 8 जिलों के बस स्टैंड्स का पुनर्विकास होगा। गुजरात मॉडल के तर्ज पर इन बस स्टैंड पर विकास होंगे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। यहां पर रेस्टोरेंट, कैफे और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। राजस्थान रोडवेज ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एक बस स्टैंड को बनाने में 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बूंदी बस स्टैंड पे जो है लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ पे पहले तो नगर परिषद द्वारा या सीसी करवाया गया है और इसके अलावा जो जीर्ण भवन है उसकी भी हमने डीपीआर बना कर के भेजी हुई है। सरकार ने इसको पूर्व में बजट घोषणा में शामिल किया था और हमसे जो सूचना मांगी गई है डेली पैसेंजर्स जो है उस कितने फुटफॉल है उसकी सूचना भी हमने जो है वो मुख्यालय भिजवा दी है। और यहाँ से करीबन डेली हम बूंदी डिपो की 50 बसें हैं, लेकिन अन्य आगरों की मिला के कम से कम रोजाना 150 करीब बसें संचालित होती है। तो कुल मिलाकर जो है यात्रियों की जन सुविधा निरंतर हम जो है प्रयत्नशील है। तो राजस्थान में गुजरात मॉडल की तर्ज पर कुछ बस स्टैंडों को जो है चमकाया जाएगा। वहां पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएगी, यात्रियों को तमाम वहां पर सुविधाएं मिलेगी। रोडवेज प्रशासन ने जो है प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही राज्य सरकार को जो है ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी और उन जो बस स्टैंड है इन्हें पीपीपी मोड पर जो है दिया जाएगा। ऐसे में जो बस स्टैंड है वो उन्हें 4 चांद लगेंगे। बूंदी में भी उस बस स्टैंड की जो एयरपोर्ट जैसी सुविधा है बूंदी बस स्टैंड पर भी मिलेंगे। हम तमाम बूंदी के साथ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे किस तरीके से जो सरकार ने सोच की है। बूंदी की लंबे समय से ये बदहाल की स्थिति में है, लेकिन अब सरकार ने सोचा कि पीपीपी मोड पर देके एयरपोर्ट जैसी सुविधा मुहैया की जाए। कैसे देखते हैं सरकार के फैसले को? मैं सबसे पहले तो राज्य सरकार को और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, परिवहन मंत्री को, उन्होंने गुजरात मॉडल में जो 8 जिले लिए उनमें बूंदी को लिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात सवाल, काफ़ी वर्षों से बूंदी के लोग इस बस स्टैंड की त्रासदी को झेल रहे थे, यहाँ की अव्यवस्था को झेल रहे थे, यहाँ की गंदगी को झेल रहे थे और जो जिस प्रकार का है। तो मेरी तो राज्य सरकार से यही गुजारिश है कि इस स्थान को छोड़कर जो पुरानी धान मंडी थी हमारी, उस वक्त नई धान मंडी कहते थे, वो बड़ा लंबा चौड़ा परिसर है और वहाँ पर इस गुजरात मॉडल पर वाकई अगर इसको बनाया जाए तो ये बूंदी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसका प्रमुख कारण है कि ये पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं, देशी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं और यूँ भी छोटी काशी है। और माननीय बिरला जी ने जो बूंदी को तीर्थ स्थल घोषित किया है, चारभुजानाथ को तीर्थ स्थल घोषित किया है, तो आने वाले समय में जो उन्होंने कृष्ण पथ गमन बनाया है उसमें निश्चित रूप से हमारे देशी और विदेशी यात्री आएंगे। अब जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो यातायात मंत्री हैं, जो राजस्थान सरकार है, जिन्होंने गुजरात मॉडल पे जो नया करने का किया है, निश्चित रूप से बूंदी के लिए एक सौगात होगा। उसमें बूंदी का भी नाम रखा है। बूंदी पर्यटन की दृष्टि से, बूंदी धार्मिक दृष्टि से और अभ्यारण्य की दृष्टि से भी इसको विकसित किया जा रहा है। उसमें इसको निश्चित रूप से बढ़ोतरी मिलेगी। इस जो शहर के अंदर है, यहाँ से एक बाहर जहाँ कृषि उपज मंडी या जहाँ भी इसको यथास्थान पे ले जाएंगे तो बूंदी के लिए रोजगार का अवसर भी एक उपलब्ध रहेगा। नया बस स्टैंड गुजरात पैटर्न पे आने पे और नई दूरी पे जाने पे तो लोगों को वहाँ पे जो लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई यहाँ से वहाँ दूरी बस स्टैंड जाएगा, बस स्टैंड से शहर के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से रोजगार का सर्जन होगा। बाहर से जो पर्यटन आएंगे, विदेशी सैलानी, देशी विदेशी सैलानी अच्छी तादाद में आते हैं। बूंदी एक अच्छा शहर है, सुंदर शहर है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और सरकार है इस पर निश्चित रूप से कार्य करते हैं और निश्चित रूप से कर रहे हैं। यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी आ रहा है तो निश्चित रूप से उसी अनुरूप में जिस प्रकार एयरपोर्ट आ रहा है उसके अनुकूल अगर बस स्टैंड और भी सुविधाएं रहेंगी तो निश्चित रूप से 4 चांद लगेगा। एनडीटीवी के माध्यम से और हम बातचीत रखना चाहते हैं कि ये शीघ्र किया जाए और अच्छा हो। अगर ये शीघ्र हो, बिल्कुल शीघ्र सरकार रिपोर्ट तैयार करें। बाबूजी, आप कर्मचारी भी रहे हैं रोडवेज में, क्या हालत थी, क्या कैसे डेवलप देखा जाए सरकार के लिए? ऐसा है कि रोडवेज की हालत 75 से देखता रहा हूँ मैं, 75 से। तो उसके बाद बस अब ये सड़क बनी है, इससे कुछ थोड़ा बस स्टैंड का नक्शा चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर सड़क बनने के बाद
महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है, क्योंकि मूत्रालय करने के लिए इनको इतनी बड़ी परेशानी है। और आज भी ये है कि महिलाएं बड़ी आड़ में बैठ कर अपना काम चलाती है। तो राज्य सरकार ने जो एक कदम उठाया बूंदी के लिए, मैं इसके लिए इनको भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरीके से देखते हैं फैसले को? बसें बढ़ना भी चाहिए, बस स्टैंड का विकास तो हो, लेकिन बसें जो है खटारा बसें दौड़ रही है, वो कहने के वो भी नहीं आना चाहिए, क्या मानते हैं? राज्य सरकार के द्वारा गुजरात मॉडल पर जो बस स्टैंड की जो अवधारणा और जो कार्य शुरू किया गया है, निर्णय लिया गया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। लेकिन हमें ये डाउट है कि पिछले 15 वर्षों से देख रहे हैं कि बूंदी की बस स्टैंड की दशा बिल्कुल ख़राब है। बीच में 2 करोड़ रुपए नगर परिषद के द्वारा दिए गए, जिससे ये रोड थोड़ा सा ठीक दिखाई देने लगा है। न यहाँ महिलाओं के लिए सुविधा उपयुक्त है, न पुरुषों के लिए है, न बसों के रेगुलरिटी है। बिजोलियाँ यहाँ से बिजोलियाँ जाने के लिए केवल 2 बसें जो भी इरेगुलर है, कोई गारंटी नहीं है। अगर ये बस स्टैंड वहाँ पर पुरानी दाल मंडी में चला जाता है तो उचित होगा। मैं तो सबसे बड़ी निराशा इस बात की है कि किस प्रकार इन योजनाओं पर विश्वास किया जाए कि पिछली सरकार में जब ये वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, तब यूनुस खान जी यहाँ पर आ चुके थे, कैबिनेट मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। इसके बाद बाबूलाल जी स्थानीय बूंदी के भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं। वो उनका भी विजिट यहाँ पर हुआ था। उस समय भी मीडिया में काफ़ी प्रचारित हुआ था कि बस स्टैंड का सुधार होगा, लेकिन उसके बाद भी और पूरी गारंटी दे के कहते कि 6 महीने में बस स्टैंड को सुधार देंगे, लेकिन वो ढाल के 3 पात है, वैसी की वैसी स्थिति रही है। अब अगर मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में अगर ये निर्णय लिया गया तो हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। निश्चित रूप से पहले की तरह जैसा मंत्रियों ने घोषणा की और निरर्थक साबित हुई, वैसा इस बार नहीं हो, ऐसी हमारी ये धारणा है। और बूंदी का बस स्टैंड में वास्तव में सुधार होना चाहिए। बूंदी में देश विदेश के पर्यटक आते हैं और काफ़ी पर्यटक बस स्टैंड की स्थिति को देखकर बड़े निराश होते हैं। तो मैं राज्य सरकार के निर्णय को तारीफ करता हूं कि और इसकी क्रियान्वित के लिए आशा करता हूं निश्चित रूप से सुधार होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से सुधार होगा। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये बूंदी का बस स्टैंड है और स्टेट टाइम से ये बना हुआ है, उसके बाद से इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। पिछले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ का सड़क जरूर 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो सुविधाएं आमजन को नहीं मिल पा रही है। तो ये बूंदी का बस स्टैंड है। राज्य सरकार ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है 8 जिलों को शामिल किया गया है। 8 जिलों में बूंदी का बस स्टैंड भी शामिल है, जिसे गुजरात मॉडल के तहत जो है डेवलप किया जाएगा। ये पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी, कैफ़े होगा, रेस्टोरेंट होगा और राजस्थान की उस बस स्टैंड पर जो झलक नज़र आएगी, तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान के 8 जिले हैं वहाँ पर बस स्टैंड अलग ही रूप पर नजर आएगा, एयरपोर्ट जैसा नजर आएगा। पहले फेज पर 8 बस स्टैंडों को लिया गया, उसके बाद दूसरे फेज में अन्य जिलों को भी जो लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में आने वाले समय पर रोडवेज बस स्टैंड है वो भी एयरपोर्ट जैसे नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बूंदी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि ये पर्यटन इलाका है, यहाँ पर देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और ऐसे में बस स्टैंड भी उन्हें एयरपोर्ट जैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बूंदी के पर्यटन को और भी 4 चांद लगेंगे। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।